वो मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में दबाव उससे ज्यादा मूड कैप्चर होता अगर आपने मार्केट ब्रेथ देखी हो। कल भी 1:6 का रेशियो था। एक बढ़ने वाले के सामने 6 स्टॉक्स थे जो कमजोरी के साथ दबाव के साथ कामकाज कर रहे थे, और आज भी एक समय 1:9 का रेशियो था। एक बढ़ रहा था तो 9 पिट रहे थे। अभी थोड़ी स्थिति बेहतर हुई है, लेकिन आज जरा शो में डिटेल में फोकस करते हैं जो पिछले कई दिनों से भारी गिरावट ब्रॉडर मार्केट्स में देखने को मिल रही है। आखिर क्या वजह है, जानने के लिए चलते हैं अपने सहयोगी प्रशांत नायर के पास। प्रशांत जी, बैक टू बैक 4-5 दिनों से बड़ा मूड बिगड़ा हुआ है, चल क्या रहा है? बिल्कुल, अगर आप देखें पिछले 5 दिन का अगर आप चेंज देखें, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स में, मिड कैप इंडेक्स करीब 5% घटा है। अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स देखें करीब 7%, और इसी दौरान इसी 5 दिन के दौरान निफ्टी जो है वो बिल्कुल फ्लैट है। तो जो पेन है वो क्लियरली ब्रॉडर मार्केट में है, निफ्टी में इतना नहीं है। तो वो चेंजेस आपके स्क्रीन पे आएंगे। 5% मिड कैप, 7% स्मॉल कैप, और निफ्टी जो है वो बिल्कुल फ्लैट है। तो अब रीजंस पर चलते हैं कि हुआ क्या है। 3 ब्रॉड टॉप डाउन चीजें हैं जो मैं बात करना चाहूंगा। एक बीएसई का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक सर्कुलर आया था मंडे शाम को, जो काफी अननोटिस चला गया। उसका इम्पैक्ट मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं है, बट जब मार्केट काफी एक एक्सट्रीम पे होते हैं तो कोई भी परसीव नेगेटिव न्यूज जो होता है उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। तो जो बीएसई है वो क्या बोल रहा है कि बीएसई बोल रहा है कि जो काफी ऐसे स्टॉक्स हैं, बी ग्रुप, और काफी उनके जो कैटेगरीज हैं बट छोटे मार्केट कैप वाले, उन स्टॉक्स में जो कि काफी ज्यादा बड़े हैं पिछले 3 महीने 6 महीने क्राइटेरिया के हिसाब से, उन पे उन्होंने प्राइस कैप्स लगाए हैं। वो बोल रहे हैं कि अगर ये कंडीशंस मीट होती हैं तो ये स्टॉक अगले 3 महीने में इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते। एब्सोल्यूट उन्होंने जैसे 100 रुपए पे वो 30 रुपए की गेन हो सकती है अगले 3 महीने में, 50 रुपए की गेन हो सकती है अगले 6 महीने में। इस तरह के उन्होंने कैप्स लगाए हैं, काफी कंडीशंस हैं। लेकिन मैं एक और बार बोलूंगा कि इसका सेंटिमेंट इंपैक्ट हो सकता है, बट एक्चुअल और ये जो रेगुलेशन है ये सिर्फ बीएसई लिस्टेड स्टॉक्स पर हैं। तो अगर वो स्टॉक बीएसई और एनएसई दोनों पर होगा तो कोई इंपैक्ट नहीं होगा। बीएसई पर ऐसे 2000 स्टॉक्स हैं जो उसी एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं और कहीं और लिस्टेड नहीं है, तो इन रेगुलेशंस का इंपैक्ट उस सबसेट में होगा, वो 2000 स्टॉक्स में जो कि ये क्राइटेरिया मीट करते हैं उन पर होगा। दूसरी बात है प्राइमरी मार्केट्स की, जो आप भी बात कर रहे थे, काफी रेड हॉट चल रहा है। 2 आईपीओ अभी ऐसे आए, ग्लेनमार्क लाइफ और रोलेक्स का, जिसमें जो हम बोलते हैं कि एचएनआई फंडिंग जो एचएनआई काफी फंड्स लेते हैं, बोरो करते हैं आईपीओ में लगाने के लिए बड़ा पैसा, और लिस्टिंग डे पर बेचने के लिए, लिस्टिंग डे पॉप के लिए। ये दो ऐसे आईपीओ हैं ग्लेनमार्क और रोलेक्स का, जिसमें जो लिस्टिंग प्राइस था इनका वो ब्रेक इवन नहीं हुआ एचएनआई को, अगर आप फंडिंग कॉस्ट इंक्लूड करें तो वो एक एट द मार्जिन सेंटिमेंट को इंपैक्ट हो सकता है किया हो। दूसरी बात, आईपीओ फंडिंग अगर जो है वो पिछले 7 दिन में, न्यूज आर्टिकल्स भी आपने देखे होंगे, जो फाइनेंस करते हैं आईपीओ फंडिंग, उन्होंने अपने रेट बढ़ा दिए हैं 2 से 3% करीब ब्रॉडली। तो वो दूसरा रीजन है। तीसरा एक आप इसको वैल्यूएशन बोल लीजिए, लेकिन अगर आप सिंपली बीएसई स्मॉल कैप और निफ्टी का रेशियो देखें, बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स का वैल्यू, निफ्टी का वैल्यू, और उसका एक रेशियो निकाल लें, वो पिछले ट्यूसडे जहां से मार्केट घूमा, वो पिछले ट्यूसडे 1.7 टाइम्स पे था ये रेशियो। अगर आप पिछले 15-20 साल जाके देखें, जब ये रेशियो करीब 2 के आसपास पहुंचने लगे, आप 2007 की बात करिए, 2017 की बात करिए, करीब 2x पे जो स्मॉल कैप या मिड कैप इंडिसेस है ब्रॉडर मार्केट से, वो टॉप आउट हो जाते हैं। हम 1.7 पे थे, तो आप आर्ग्यू करके बोल सकते हैं कि यहां पे और गेन्स हो सकते थे, बट ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है। बट ब्रॉडली ये दिखाता है कि काफी एक्सट्रीम लेवल्स पे हम पहुंच रहे थे, उसके काफी करीब पहुंच गए थे। तो ये 2-3 बातें हैं जो मैं आपके सामने रखता हूं। महंगा हो रहा था बाजार, महंगा होने के बाद ये बहाने के तौर पे आ गई। तो सच है प्राइमरी मार्केट में मूड ठंडा पड़ा है। वो जो समय खुले आईपीओ से आपने देखा किस तरह का रिस्पॉन्स है। लेकिन प्रशांत, ये बीएसई वाला तो सिर्फ बीएसई एक्सक्लूसिवली जो कंपनीज बीएसई में लिस्टेड है करीब 2000, सिर्फ उन्हीं पे ये सर्किट नियम लागू होते हुए नजर आएंगे, है ना? उसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन एक मूड डैम्पनर के तौर पे हो गया। बिल्कुल, अगर आप 2017 में जो स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स काफी बढ़िया कर रहे थे, और जनवरी में जाके अगर आपको
याद हो टॉप आउट किए थे, उस टाइम पर भी छोटे छोटे रेगुलेशंस एक साथ आते गए और फिर वहां पर मार्केट एक्चुअल चेंज भी था, बिकॉज वहां पे जो बड़ी चेंज हुआ था वो था कि सेबी ने क्लासिफिकेशन चेंज कर दिए थे मिड कैप स्मॉल कैप्स के, तो काफी जो फंड्स थे अब वो इन स्टॉक्स को ओन नहीं कर सकते थे मार्केट कैप क्लासिफिकेशन की वजह से। बट ऐसे छोटे 2-3 और रेगुलेशंस थे जो साथ में आए थे, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसका एक्चुअल डायरेक्ट इंपैक्ट बहुत ज्यादा नहीं है। एट द मार्जिन एक्सट्रीम लेवल्स पे ये छोटी मोटी बातें भी सेंटिमेंट को हिट कर सकती हैं। थैंक यू आपका, थैंक यू सो मच। तो ये सारे रीजंस हैं जो शायद ब्रॉडर मार्केट्स में जो पेन देखने को मिल रहा है उसके पीछे दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें सामने आती हुई, लेकिन क्लैरिफिकेशंस आज अभी कुछ ही देर पहले बीएसई की तरफ से सामने आए हैं कि भाई सिर्फ वो रिआइट्रेट करा उन्होंने कि सिर्फ बीएसई एक्सक्लूसिव सिक्योरिटीज जो हैं, जो एक्स ग्रुप, एक्सटी हुआ, एक्स ग्रुप हुआ, वो सब जो बीएसई में सिर्फ लिस्टेड स्टॉक्स हैं, सिर्फ उन्हीं पे ये नियम लागू होंगे। 10 रुपए से ज्यादा की उस स्टॉक की प्राइस होनी चाहिए और मार्केट कैपिटलाइजेशन जिन स्टॉक्स पे नियम लागू होंगे 1000 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए। तो कुछ क्लैरिफिकेशंस आते हुए, लेकिन मूड तो बिगड़ गया। अच्छा, मूड लोगों का अब जब बिगड़ता है तो इस तरह का होता है कि भाई एक एक्सचेंज ने कर दिया है, क्या गारंटी है दूसरी एक्सचेंज इस तरह के कदम ना उठाए। तो मूड बिगड़ने के तो खैर अनेकों रीजन हो सकते हैं। ऐसे में भसीन सर को लाइए स्क्रीन पर। भसीन सर, क्या चल क्या रहा है? जी बॉटमिंग आउट हो गई मिड कैप इंडेक्स की। 3 दिन में कार्नेज देख लिया, सम मिस क्लैरिफिकेशन बाय द एक्सचेंजेस एंड सम फियर, और इट वाज अ राउंड रूटीन बाउट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। बट लिख के ले लीजिए, अगले हफ्ते से सिर्फ मिड कैप चलेंगे, बिकॉज द इंडेक्स इज फुली प्राइस्ड एट 16,400। देयर इज नॉट मच रूम ऑन द लार्ज कैप। मिड कैप्स विल शाइन एंड दैट इज एविडेंट। आपने देखा है $1 trillion infrastructure bill in the US, that spillover effect of emerging markets, return of risk on metals, and I think autos are raring to go with the festive season round the corner. So consumption, autos, mid cap banks, मैं बहुत बुलिश हूं उन पे। और मतलब बहाना बन गया था, एक्सेसेस वाइप आउट हुए, और अब हाँ ये बात सही है कि 1:9, 1:10 तक का वो रेशियो स्क्यू हो रहा था एडवांस डिक्लाइन का, डिक्लाइन के फेवर में। अब 1:3 का रेशियो है, काफी हद तक सैनिटी लौट रही है। वसीम सर कह रहे हैं बॉटम आउट हो रहे हैं। वसीम सर, ऐसे में आज मिड कैप पिक्स हैं क्या? नहीं, एक मिड कैप है, एक लार्ज कैप है। और मैंने जैसे आपको पहले भी कहा, देखिए भारती, रिलायंस, सन, HCL टेक हैव ऑल बीन आउट परफॉर्मर। मैं ऑटो पे बहुत बुलिश हूँ, और ये जो 1 महीना या 1.5 महीना है सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज का, दैट्स अ चांस टू बाय द लाइफ लाइक्स ऑफ बॉश, हीरो मोटो। तो आज मेरा टॉपिक महिंद्रा है। महिंद्रा के रिजल्ट्स एसयूवी साइड पे सबसे अच्छे थे, और ट्रैक्टर मार्केट इज रेयरिंग टू गो। 770 में लीजिए, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 756। 810 का पहला टारगेट है, बट आई डोंट नो, रूल आउट 825 कमिंग इन M&M। दी अदर बाय वुड बी, जो मुझे बैंकों में बहुत अच्छा रिजल्ट दिखा, सिटी यूनियन बैंक 51.5 का भाव है, इसमें आप स्टॉप लॉस रखिए 48 का, बट ये 160 जरूर जाएगा। मुझे सिटी यूनियन बैंक के नंबर्स और एसेट क्वालिटी बहुत पसंद आई। तो ये दोनों मेरे आज के पिक्स है। और महिंद्रा तो सर वो XUV 700 का लॉन्च है 14 तारीख को, सैटरडे को, तो सब बेसब्री से उसका भी इंतजार कर रहे हैं। तो ठीक है, महिंद्रा के नंबर्स स्ट्रांग थे, खबरों में है, खरीदारी करने का मन, और सिटी यूनियन बैंक भी खरीद के चलिए। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। बसीन सर सॉरी, थोड़ा डिले के साथ आज आपके पास आया, वो मिड कैप कार्नेज पे थोड़ा फोकस करना था, लेकिन थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और ये बढ़िया पिक्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। फोकस आज के मैनेजमेंट पे भी कर लिया जाए। केम्प्लास सनमार 2 आईपीओ जो खुले हैं, उनमें से अब केम्प्लास सनमार की फोकस कर लेता हूं। ये डे 2 हो गया 2 आईपीओ का, है ना। एमडी इसके रामकुमार शंकर साहब जुड़ते हुए, डिटेल सारी स्क्रीन पर आ जाएंगे, उस पर नहीं जा रहा। लेकिन शंकर सर, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर।